आएंगे, इतने रुपए देंगे, ये बात करे, लेकिन वो बार बार बदल जावे, तो आप उस पर विश्वास करेंगे कि एक बार जो कह दिया, जैसे दुकानों पर रहता है एक दाम की दुकान या मोल भाव नहीं होगा, तो हमें उसके ऊपर विश्वास होता है। और जो बदलने वाला है वो कभी 5% कम कर दिए, कभी 12% कम कर दिए, कभी 8% कम कर दिए। अब जब उसने 8% कम किया है तो यूँ तो सस्ता कर दिया उसने, तो भी लगता कि शायद 10% कर सकता था, इसने 2% नहीं किया, 8 ही किया है। 10 कर दिया तो शायद 15 कर सकता था, 12 कर सकता था। और एक जो भले उससे ज़्यादा ले रहा है, लेकिन ये तो साहब इतने की आती, 5 रुपये भी नहीं, 10 रुपये 50 पैसे हैं, तो पहले 50 पैसे रखो, फिर 10 रुपये देंगे, 50 पैसे भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें सैकड़ों रुपए की भी चीज़ खरीदो ना, हज़ारों रुपए की, उसके ऊपर के जो रुपए हों, तो ऐसी दुकानें हैं वो कहेंगे वो तो चाहिए ही कि साहब 1000 रुपये का हमने लिया ना, 50 रुपये नहीं है, तो ये तो वैसे ही कर देते हैं लोग। नहीं, आप 1000 भले बाद में दे जाना, लेकिन 50 पहले देना। तो लोग उस बात पर विश्वास करते हैं कि भाई ये बदलता नहीं है। तो इसी तरह से जो वस्तु है, उस वस्तु में जो अवस्थाएं हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं। गतियों की अपेक्षा देखें तो कभी हम मनुष्य गति में हैं, कभी देव गति में हैं, कभी त्रियंच गति में हैं, कभी नरक गति में हैं। अब हम अपने आप को स्थायी रूप से क्या घोषित कर सकते हैं? दादा जन्म कल्याणक के अवसर पर कहा करते हैं कि भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है, हमारा क्यों नहीं मनाया जा रहा है? हमारा भी मना लेना चाहिए, कामना शुभकामना अपने भी गा देना चाहिए, क्यों नहीं होता है? तो दादा कहते हैं कि आपकी तिथि कौन सा अंतिम हो गई क्या? अभी हमें मनाना चालू करेंगे तो 10 साल बाद ही, 10 साल बाद भी हो सकता, 50 साल बाद भी हो सकता, और 2 दिन बाद भी हो सकता, 1 दिन बाद भी हो सकता, आपकी वो तिथि बदल जाए। ये तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तो वर्धमान का जो कल्याणक की तिथि निश्चित की, तो आज तक चल रही है ना। हम तो कितने जन्म कल दिन मनाते चले आ रहे हैं, कितनी बार जन्म होते जा रहे हैं, तो कौन सी मनावे? तुम्हारा इतना तो बदलाव हो रहा है, इसलिए तुम्हारा कोई नहीं मनाया जाए। जिन्होंने अंतिम अंतिम जन्म लियो प्रभु, नृप सिद्धार्थ निकेत, इंद्र आए उत्सव कियो। हाँ बोलिए प्रतिभा जी। आज थोड़ा यहाँ से नेटवर्क की समस्या है, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं मालूम। आपको कुछ बोलना है तो बोले, हैंड राइज किया हुआ है। चलिए, तो एक बदलती हुई हर वस्तु में अपना एक बहुत पुराना उदाहरण, साउंड नहीं जा रहा है उधर, अटका हुआ देखो। हाँ अच्छा, उस पर नेट नहीं चल, तो इसका चालू कर दो ना। हाँ यही है, फिर से क्या करेंगे? हाँ कनेक्टिंग टू ऑडियो उनका। अभी आ रही क्या आवाज़? हाँ 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 भाई। ठीक ठीक ठीक, तो बताना तो चाहिए ना। कहाँ थे? कि वस्तु है, हाँ उदाहरण जो अपना चलता है क्या, कि गेहूं है, गेहूं से आटा पीसा गया, उससे फिर गूंथा गया, जल्दी रोटी बन गई सीधी। तुम तो खेत में ही बना के आ जाओगे। भूखे को तो हर जगह रोटी दिखती है भाई, इतनी देर कहाँ तक करे। अब ये सब होते हुए भी अन्यता क्या है और अनन्यता क्या है? अदिति बताओ, ये गेहूं में और ये दाना, आटा, गूथा हुआ आटा, लोई, रोटी, इनमें अन्यता क्या है और अनन्यता क्या है? जो गेहूं था वो आटा नहीं है, तो ये अन्यता है। लेकिन सब में आटे में भी गेहूं का ही वो है, और उसके बाद लोई बनी, उसमें भी गेहूं का, आटे का ही।
गेहूं का ही, गेहूं का। वो आटा किसका कहलाएगा? गेहूं का। रोटी किसकी कहलाएगी? गेहूं की। तो ये गेहूं 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 है, गेहूं का जो उसमें गुणधर्म है वे सब उसमें विद्यमान है। अगर वो किसी को एलर्जी करने वाला है तो वो नुकसान करेगा। वो कि हम गेहूं थोड़ी खाते, हम तो रोटी खाते। आपने तो ये कहा ना कि गेहूं नुकसान करेगा, तो हम गेहूं तो कभी खाते ही नहीं है, हम तो रोटी खाते हैं, नहीं तो दलिया खाते हैं, नहीं तो पराठा खाते हैं। चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों? क्योंकि उसमें गेहूं अनन्य है, उसको कहेंगे अनन्य। अन्य अन्य नहीं, वो अनन्य है। और अलग अलग है, अन्य अन्य है, उसको कहेंगे अन्य अन्य। गेहूं अन्य है, लोई अन्य है, आटा अन्य है, गेहूं अन्य है, ये है अन्य अन्य। और सब में गेहूं पना, गेहूं का रस, गेहूं का स्वाद, गेहूं का गुणधर्म, अच्छाई भी बुराई भी, जो भी उसमें है, क्या कहलाती? प्रॉपर्टी उसके, संपत्ति, वो उसमें है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट होता है शायद उसमें। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, नेहा और प्रतिभा जी, आज यहाँ पर गड़बड़ पूरी चल रही है ऊर्ध्वलोक से। नेट की समस्या है, तो जब भी बंद हो जाए तो बंद समझ लेना, और आवाज़ सही नहीं आए और जाना हो तो आप छोड़ के भी जाने सकते हैं, या दोबारा नहीं जुड़े तो समझ लेना कि अब यहाँ से कुछ किया नहीं जा सकता, आज थोड़ी ज़्यादा समस्या है। चलिए, ये अन्य और अनन्य। अब यहाँ पर बात चल रही है, मूल प्रकरण चल रहा है कि स्थिति दोनों है, जहाँ आटा है वहाँ गेहूं है, जहाँ गेहूं है गेहूं में भी आटा है, सब है। लेकिन जब हम आटा, रोटी, पुड़ी, पराठा, कौर ये देखते हैं तो ये बदलाव होने से अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, विचार होते हैं। लेकिन उसी में अगर हम केवल देखें कि ये तो केवल क्या है? गेहूं है, गेहूं है, यदि ऐसा हम देखते हैं तो फिर उस प्रकार के भाव नहीं होते। जो बनेगा वो एक प्रकार का भाव बनेगा, स्थिर बनेगा, एक ही तरह का भाव रहेगा। ये यहां पर कहा जा रहा है, जिसे नए की भाषा में क्या कहते हैं? द्रव्यार्थिक नय से देखना। किसको बंद करके? पर्यायार्थिक नय के चक्षु को बंद करके। पर्यायार्थिक नय क्या देखता है? पर्यायार्थिक नय पर्याय को देखता है। पर्यायार्थिक नय पर्याय को विषय करता है, द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को विषय करता है। माने जो नय हैं ये देखने के साधन है। इतनी बात समझ में आना। क्या क्या बोला लक्की? जो नय हैं वो वस्तु को, जैसे अपना चश्मा देखने का साधन है, ऐसे नयों के द्वारा वस्तु को जाना जाता है। ये नए शब्द तो सुना है, ज़्यादा परिभाषा याद नहीं होगी, भेद पता नहीं हो, निश्चय नए बोलते, व्यवहार नए बोलते, ऐसा ये तो कहीं पर भी, हर गांव में, हर जगह पर गुरुदेव श्री के कारण चर्चा का विषय बन गया। अन्यत्र तो जो बड़ी बड़ी अभी भी हजारों की सभा होगी, वहाँ पे भी 2-2 महीने के भी शिविर लग जाएं और हो सकता है कि नए का नाम ही नहीं आवे। और आएगा तो फिर भैया ये अपन तो व्यवहार वाले हैं, अपन निश्चय वाले नहीं हैं। वे हैं निश्चय वाले, वे हैं व्यवहार वाले, इसके लिए आएगा, नहीं तो समझाने के लिए नहीं आएगा। क्यों? उन 2-2 महीने में भी केवल भेद प्रभेद पढ़ाना, परिभाषाएं पढ़ाना और शुद्धता के बारे में बताना, और या फिर सास बहू के प्रेम के बारे में बताना। और कितना ही बताते रहो, उनमें प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम से रहना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं तो फिर आहार दान करना चाहिए, और ये बस इसमें ही प्रकरण शुरू होते हैं और यहीं पे जाके ख़त्म हो जाते हैं।
यहाँ जब नए से जहाँ पर अध्यात्म में नए प्रचलित हैं, प्रधान हैं, तो अध्यात्म का विषय पढ़े तो नए वहाँ पर ख्याल में आवे। अब केवल प्रथमान योग चरणान योग में तो नए का कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना, और उसको ही मुख्य मान रखा हो, सब कुछ मान रखा। तो यहाँ नए हैं वो क्या, किसके साधन है? वस्तु को देखने के, जानने के, समझने के साधन है। वरिष्ठ वाले बताओ सूत्र बोल करके, कहाँ लिखा हुआ? प्रमाण नयी अधिगमः, प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम होता है। तत्वार्थ सूत्र जी का सूत्र है। प्रमाण और नय के द्वारा वस्तुओं को जाना जाता है, उसके बिना जान नहीं सकते। प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु को जानते हैं, है ना। यहाँ कौन से नय से देखने की बात चल रही है? द्रव्यार्थिक नय। चलो पढ़ते हैं थोड़ा, तो आपको तो आएगी नहीं ना। हाँ, तो फिर ऐसी चर्चा करते हैं। सुन लेंगे। सुनने में फिर चलो देखते हैं। कल यहाँ बात की थी कि द्रव्यार्थिक चक्षु द्वारा देखा जाता है, तब नारकपना, त्र्यंजपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना, इन पर्याय स्वरूप विशेषों में रहने वाले एक जीव सामान्य को ही देखा जाता है। क्या सुरेश जी भाई साहब ने कहा राकेश जी से पूछना, तो मैं पूछूंगा राकेश जी, जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं पूछूंगा। नहीं, आप तो सुन लो और सुन करके बताना, है ना। नारक, यहाँ लिखा है नारकपना माने नारकी, त्र्यंच, मनुष्य, देव, इन सब में जीव देखना वो द्रव्यार्थिक नय का काम है। एक ही जीव है, जैसे आज सिद्ध परमात्मा है, महावीर का जीव सिद्ध है, उसके पहले वो महावीर थे, और उसके काफ़ी पहले शेर भी थे, और पहले जाओ तो मारीची भी थे, मारीची से लेकर सिद्ध तक। लेकिन इनमें एक ही जीव है। मारीची क्या होता? जीव तो वही है। शेर क्या होता? जीव तो वही है। त्रिशलानंदन क्या होता? ये तो त्रिशलानंदन तो 72 साल के केवल, और जीव तो अनादि अनंत है। शेर 10-20 साल 25 साल रहा होगा, और जीव तो अनादि अनंत है। मारीची रहे होंगे, लाखों वर्ष की आयु होती थी उस समय, लाखों वर्ष रहे होंगे, लेकिन जीव तो अनादि अनंत है। वो अनादि अनंत को देखना वो द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। आया समझ में? अपना 5 साल के भी थे, 15 साल के भी थे, 20 साल के भी थे, 25 साल के भी थे, लेकिन आदमी तो वही है ना। अवस्था बदल गई, लेकिन आदमी अलग थोड़ी। 5 साल में कोई अलग था और 25 साल का हुआ तो कोई अलग हो गया। पहली में पढ़ता था, द्रव्य की तरफ से देखो, जीव की तरफ से। ये नहीं सोचना कि पहली में तो कुछ पढ़ना नहीं आता था और अब तो एमए पास हो गए। वो ज्ञान में जो परिवर्तन हुआ, लेकिन ज्ञान तो है ना, ज्ञान छोड़ के और कुछ थोड़ी हो गया। ज्ञान की अवस्था बदली है, ज्ञान का विषय बदल गया है। तो पहली में भी जानता था और एमए में भी जानता ही तो है। पहली में पढ़ते हुए भी सुख दुख का अनुभव करता था, और एमए होने पर भी सुख दुख का अनुभव करता है। जैन कुल में हो तो भी सुख दुख का अनुभव करता है, जानता है, और अगर ब्राह्मण हो जाए तो, आदिवासी हो जाए तो भी रहेगा तो जीव ना। ये शरीर और कहाँ जन्म लिया उसके आधार से उसके नाम बदल गए हैं। वही कहीं और हो जाए, कोई खंडेलवाल की लड़की है और बघेरवाल में शादी होगी तो बघेरवाल कहलाने लग जाएगी। शाह के यहाँ से सेठ के यहाँ हो गए तो सेठ कहलाने लग जाएगी। जिसमें जहां जो हो जाए उसमें क्या है? क्यों है तो बालिका ही ना, बालिका थोड़ी बदल जाएगी, लड़की स्त्री से थोड़ी बदल जाएगी। ये जगह बदलने से आप महाराष्ट्र से राजस्थान में आ गए, उत्तर प्रदेश से यहाँ आ गए, मध्य प्रदेश से आ गए तो अलग हो गए। घर के लोग तो सोचते होंगे गई लड़की अब तो, हाँ कि नहीं गई। अच्छा, अगर आज कोई जनसंख्या गिने कोई
तो राजस्थान में लड़कियों की संख्या कुछ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? नहीं बढ़ी। क्यों? अगर जनसंख्या की गिनती करेंगे तो क्यों नहीं बढ़ी? है क्या? जनाधार नहीं है। जनाधार नहीं है, निराधार है। अरे खाना पीना तो यहाँ लड़कियों की फोटो खिंचेगी तो बढ़ गई ना, लेकिन राजस्थान वालों को दहेज की चिंता तो नहीं करना पड़ेगी। दहेज की चिंता तो कहाँ वाले करेंगे? जो जहाँ वाले, मध्य प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश वाले, महाराष्ट्र वाले। यहाँ क्यों? यहाँ भले आ गए तो क्या हो गया? अवस्था बदली, लेकिन द्रव्यपने से देखे तो उन्हीं की बेटी हो। इसी तरह ये अवस्थाएं बदलना, अवस्था बदलती है, हर समय नई नई पर्याय आ रही है, हो रही है। क्यों हो रही है नई नई? पर्याय का स्वभाव ही है कि नया नया उत्पाद और होना और पुराने का व्यय होना। नवीन का उत्पाद, नवीन उत्पन्न होना उसको कहते हैं उत्पाद, और पुरानी का नष्ट होना उसको कहते हैं व्यय। उत्पाद व्यय होना ये पर्याय का स्वरूप है। मैंने अब कोई कहे पंखा चलता क्यों है? पंखा नहीं चले तो लगाएगा कौन? ये घड़ी चलती क्यों है? अरे घड़ी तो चलती होती। आग गर्म क्यों है? गर्मी में थोड़ी सी ठंडी ठंडी आग हो गई तो कितना अच्छा खाना बनाने में लगे, है ना? ऊपर से गर्मी और आग भी गर्म होती है, तो मम्मी को देखो तो पसीने पसीने हुए जा रही है, तो थोड़ी ठंडी आग होना चाहिए, कि तो फिर वो आग नहीं होगी। ठंडी होगी तो आग नहीं होगी, आग होगी तो गर्म ही होगी। ये द्रव्य स्वभाव से वस्तु को देखो, ये यहाँ समझा रहे हैं कि जीव ने जीव को द्रव्य स्वभाव से कभी नहीं देखा। अपने आप को लड़का लड़की के रूप में देखा, बूढ़े जवान के रूप में देखा, गरीब अमीर के रूप में देखा, कर्मचारी अधिकारी के रूप में देखा, वक्ता श्रोता के रूप में देखा, इन रूपों में देखा। रागी द्वेषी देखा, क्रोधी देखा, मानी देखा। ये सब मनुष्य गति के उदाहरण। क्रंच गति में गए तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी बन गए तो वो मानने लग गया। कुत्ता बनते ही भौं भौं करने लग गए, बिल्ली बनते ही म्याऊं म्याऊं करने लग गए। किसने कह दिया ये कैसे बोलो? किसने कहा उसको? कहाँ क्लास चली? तुम्हारी तो क्लास ही चल रही। वो बिल्ली की कहाँ क्लास चली कि चूहे के लिए दौड़ना या दूध पीने के लिए भागना? कुत्ते को किसने कहा कि कोई दूसरा आए तो भौंकने लगना? कोई सिखाता है क्या? तुम्हारा ही जाति का दूसरी तरफ से आ रहा हो तो आने नहीं देना। इस स्वभाव को उसको किसने किया? और वही कुत्ता मर करके मालूम है देव हो गया। पुराण में आता है कि नहीं? और देव हो गया तो फिर देव की तरह से काम कर, वो कुत्ते का सब भूल गया, खत्म। अब वो जीव वही है, द्रव्यार्थिक नए से देखो तो वही तो है। अरे वो कुत्ता था, उसने अच्छे भाव किए, उधर उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया जीवेंद्र कुमार जी ने, और उधर उसके नमोकार मंत्र सुनने से भाव उसके अच्छे हुए, सुनाने से नहीं हुआ। नहीं तो तुमको तो कितनी बार सुना दिया, पता नहीं तुम देव नहीं देवों के ऊपर देवी क्या बनोगी। उसने तो एक बार दो बार सुना, नहीं सब 9 बार सुनाया था, पूरा 9 बार सुनाया होगा। तो तुम तो दिन में 4 बार 9 बार बोलती हो, कायो सर करो में हम, कायो सर करो में हम। खुद ही पढ़ लेती हो, दूसरे के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन उसी समय सहज संयोग से उसकी भली होनहार थी तो उसके भाव भी एकदम बदल गए, मंद हो गए। महापुरुष का निमित्त मिला। जैसे लोग हों उनका असर होना हो तो होता है, तो निमित्त को कहा जाता है, नहीं होना हो तो नहीं होगा। जिस दिन जिसकी जैसी योग्यता हो उस तरह कोई ना कोई बाहर में होता है, और जो बाहर में होता है वो उसको के ऊपर आरोप आ जाता है कि इनके कारण से हुआ है। तो नारकपना, त्र्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना, इन सब पर्यायों में एक जीव सामान्य को देखा जाता है। एक जीव देखो, अपन सब देखो, अपन सब जैन है, बस जैन है। अब भेद मत करो, क्यों? ये कौन से संवेद महाराष्ट्र से आया तो कौन सी समाज है तुम्हारी? अरे होगी कोई जैन हो, हम जैन ही, अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, बस हम यही कामना करते हैं।
हम कोई नहीं, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी स्थानकवासी, हम एक तीर्थ के अनुयायी, हम एक तीर्थ के विश्वासी। हम नहीं है, हम नहीं है, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी स्थान, कुछ नहीं। हम तो एक तीर्थ के अनुयायी, एक तीर्थ चल रहा है, उसी के अनुयायी हैं, उसी के विश्वासी हैं। इसलिए हम जैन ही, अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, और कोई परिचय नहीं। कोई चतुर्थ कहलाता, कोई पंचम कहलाता, कोई सैतवाल कहलाता, कोई अरे होगा आल वाल, हमें कोई वाल नहीं। हम तो हॉल में बैठे हैं, सब वाल तोड़ करके हॉल में बैठे। दादा कहा करते हैं, बड़ा हॉल था जैन समाज, तो उसमें ही वॉल खड़ी कर दी, तो छोटे 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 कमरे बन गए। अब कोई बड़ा कोई महापुरुष आवे, सब वॉल गिरा दे, तो फिर हॉल हो जाएगा। बस ये हॉल बन गया। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, हम कोई नहीं, हम जैन ही, अपना धर्म जैन। हम तो बस ऐसे, हम तो अब तो जैनी भी छोड़ो, क्योंकि जैनी भी एक हॉल है। हम तो जीव, बस हम तो जीव हैं। और जीव में आ जाओ तो वो सामने वाले भी, बाहर वाले भी, उड़ने वाले भी, चलने वाले भी, उनकी भी दीवारें गिर जाएंगी। अभी केवल हम जैन ही, अपना धर्म जैन, इसमें तो 13 पंथी 20 पंथी दिगंबर श्वेतांबर इसकी दीवार गिरी, लेकिन हमने अपने आप को जीव माना। हम सब जीव समान है, सभी आत्माएं समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। इसमें तो पूरी दुनिया ये होगी वसुधैव कुटुंबकम, सभी आत्माओं को समान देखे बिना, अपने आप को आत्मा माने बिना, दूसरों को आत्मा समझे बिना वसुधैव कुटुंबकम क्या करेंगे? गाया जा सकता है, हम निजापुरोवेति गणना वसुधैव कुटुंबकम हो गया, लेकिन कैसे वसुधा बनेगी? कुटुंब में तो सब समान होते हैं, लेकिन वो तो मुसलमान हैं, वो तो राजपूत हैं, वो तो आदिवासी, फिर कैसे वसुधैव कुटुंब बनाओगे? भगवान महावीर ने कुटुंब बना दिया। सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, बस हम सब समान है। तो कुटुंब में सब समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब हो गया, ये हमारा कुटुंब है। सब जीव हैं, ये किस नए से? द्रव्यार्थिक नए से। किस नए से? द्रव्यार्थिक नए से। किस नए से? हाँ, सबको एक देखना, एक में, अन्य सबकी बात नहीं चलती है। तो उदाहरण दे दिया, अपने में ही। हम जब 1 साल के थे, 2 साल के थे, 25 साल के, 15 साल के, जो भी हुए, बीमार हुए तो, और स्वस्थ हुए तो, खेल रहे थे तो, जाग रहे थे, सो रहे थे, उसमें मैं ही हूं। वो ये मैं को ही देखना, वह है द्रव्यार्थिक नय से देखना। और नहीं साहब, उस समय तो हम पूजन कर रहे थे, उस समय तो हम भोजन कर रहे थे, उस समय की बात अलग है, इस समय की बात अलग है। ये हुआ पर्यायार्थिक नय से देखना। अलग अलग देखना वो है पर्यायार्थिक नय से देखना। अलग अलग देखना, और अलग अलग पर्यायों में, पर्याय अलग अलग हैं, लेकिन उन सब अलग अलग पर्यायों में एक जीव को, सामान्य को देखना। तो मैं न्यायदीप का मंगलाचरण भी याद नहीं है, पूरी न्यायदीप का क्या याद करोगे, है ना? ये याद हो गया, द्रव्यार्थिक नय पर्याय, और सबके साथ बोलना है। सबके साथ में किसी ने द्रव बोला तो आर्थिक अपन लगा दो, कोई जरूरी थोड़ी है कि अपन ही पूरा बोलें। क्या नाम क्या है ना, सिमी ने बोला द्र, तो अपन ने कहा आर्थिक, न पर आर्थिक। आर्थिक मामला तो सब जगह है ही, अर्थ के पीछे भागे जा रहे हैं, अर्थ प्रधान युग है। चलो, क्या नाम रिया, बोलो, द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक ने का उदाहरण देके समझाओ। जैसे कोई प्लास्टिक है तो उसको प्लास्टिक के हिसाब से देखना, वो द्रव्यार्थिक ने ऐसे देखना, और ये चेयर है, टेबल है, ऐसे देखना ही पर्यायार्थिक। थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक क्यों? मैंने एक में घटित करो, ये दो अलग अलग वस्तुओं में घटित नहीं करना है ना, एक में घटित करो। उदाहरण ठीक है, थोड़ा सा एक शब्द बदल दो तो वही सही हो जाएगा।
ये का शब्द बदलना है और कुछ नहीं बदलना है। हाँ, और उसी चेयर को भी तोड़ के आज तो रिसाइकल होके कुछ बनता रहता है ना, ऐसे भी बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो था, उसकी कुर्सी बनी हुई थी, हाँ? और नहीं तो कुछ तो अपन ही कर सकते हैं। कुर्सी थी, उसके वो टूट गए नीचे के पाए, तो हमने स्टूल बना लिया। इतना तो कर ही सकते हो तो, हैं? पैंट को हाफ पैंट तो बना लेते कि नहीं? तो है तो कपड़ा वही ना, वही कपड़ा है ना। ये माने अलग अलग सब में नहीं कहना, इसीलिए मैंने वो जीव वाला भी कहा था ना, तो फिर कह दिया था कि ये सामान्य कह दिया। या तो एक में एक ही द्रव्य को अलग अलग अवस्थाओं में देखा जाए तो वो अन्य अन्य है और वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। और अलग अलग पर्यायों में, अलग अलग द्रव्य की नहीं, उसी द्रव्य की अलग अलग पर्यायों में देखा जाए तो वो जीव, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। समझ में आया? कृति नहीं आया? आया तो दूसरा उदाहरण दो। जैसे लकड़ी है तो उसकी लकड़ी की कोई टेबल बना दी, फिर उसके बाद उसका क्या बना है? कुछ भी बना लो। टेबल के बाद उसकी चेयर बना दी। हाँ हाँ, बना दिया, हाँ बना दिया। तो जो लकड़ी है वो तो हो गया ना द्रव्यार्थिक है, और उसकी आदि जो आराम से बोलो, जल्दी नहीं, हवा यहाँ कोई है नहीं दूसरा सुनने वाला, तुम ही सुनने वाले हो, तुम ही बोलने वाले हो, सबके समझ में आना चाहिए, तुम्हें पूरा चांस मिल रहा। फिर से बोलो। लकड़ी थी, लकड़ी का टेबल, उससे गई फिर पटिया अलग अलग इधर उधर करके कुर्सी बना दी, फिर स्टूल बना दिया, हाँ ऐसा कर दिया। अब इसमें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय क्या हो, कैसे होगा? वो लकड़ी जो है हम्म वो उसको देखना तो उसको वो तो हो गया द्रव्यार्थिक न्याय, हम्म और उसकी जो टेबल कुर्सी आदि बनाई वो हो गया पर्याय। थोड़ा सा शब्द सही प्रयोग करो, बीच में पहले बिगड़ा हुआ था, फिर पहला वाक्य तुमने सुधार लिया, लेकिन दूसरा अभी गड़बड़ है। टेबल कुर्सी आदि को देखना हो गया पर्याय। हाँ, ऐसा देखना वो पर्यायार्थिक न्याय से देखना है। ये पहले टेबल था, कुर्सी हो गई, अब स्टूल हो गई, ये लकड़ी तो वही है ना, तो उसमें देखना कि लकड़ी 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 है ना, तो वो कहलाएगा द्रव्यार्थिक न्याय से देखना। कुछ वो भी आते ना ऐसे खिलौने, मैंने ये तो लकड़ी बिगड़ भी सकती है, ये खिलौने आते उन मैंने अलग अलग रहते हैं, अब उन्हीं को ऐसे ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया तो कुर्सी बन गई, उन्हीं को ऐसे ऐसे कर दिया तो टेबल बन गया, तो बस बन गई, और वो हो गया। तो क्या बिगड़ा और क्या बना? कि बहुत कुछ बिगड़ा और बहुत कुछ बन गया। ये क्या हुआ? अरे यार, वो कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बना, बिगड़ा है। तो वो तो जितने पार्ट आए थे ना, जितने बाजार से खिलौने के लाए थे, उतने के उतने हैं ना। उदाहरण समझ में आया? वो छेद वाले आते हैं ना ऐसे खिलौने के, अलग अलग टुकड़े टुकड़े टुकड़े, फिर उन्हीं को मिला दिया तो डिब्बे 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 जोड़ करके सब बस बन गई, ट्रक बन गया, कार बन गई, रसोई का सामान बन गया, ये हो गया। और फिर जब तक पप्पू राम को नाराजगी होने हट, सब अलग 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 कर दिए, ये बिगड़ गया बिगड़ गया। तो क्या बिगड़ा और क्या बना? कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बना, ये द्रव्यार्थिक न्याय से देखना है। और अभी टेबल बनी थी और ये बिगाड़ दी, कुर्सी बन गई, अच्छी नहीं बनी, छोटी बनी, बड़ी बनी, ये पर्यायार्थिक न्याय से देखना है। चलो और कोई उदाहरण दो इधर से, फाइनल कौन दे रहा? हाँ बोलो साक्षी। बेसन है तो बेसन का लड्डू बना है, बेसन की पूरी बना है, बेसन का ढोकला बना है, तो इन सब में क्या बेसन 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 ही है। ये जो बाकी ढोकला लड्डू वगैरह ये उसकी पर्याय को देखना हुआ, तो इन पर्यायों को देखना, ये पर्याय देखना हुआ, और उनमें जो सामान्य रूप से बेसन बेसन को देखना हुआ द्रव्यार्थिक। वो द्रव्यार्थिक न्याय से देखना हो। अब इसमें वो थोड़ा अलग लग रहा होगा कि तुम वो रोटी अलग बन गई, वो अलग बनी, लेकिन एक मान लो उसी से ही बनाया ना, उसी को तोड़ के नहीं बनाया। मेरे लड्डू से फिर पूड़ी नहीं बनेगी, दिक्कत हो जाएगी। बन तो सकती है, अन्योन्या भाव है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। पूरन पूड़ी बना देगी, उसमें लड्डू को भर देगी रोटी में, सेक दी तो वो बन जाएगी। हाँ
चलो बोलो राकेश जी, अब समझाओ इसमें से कोई। बैठे 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 बैठे। विद्यार्थी के नए हम्म देखने का तरीका दिव्य में देखना है। जैसे लोहा है, हम्म लोहे की अलमारी है, खिड़की है, ये है पर्याय देखना, पर्यार्थक न है। खिड़की को पर्याय, खिड़की को पर्याय से देखना, लोहे की अलमारी को उसमें देखना, वो पर्यार्थक न है। लोहा है ये चीज देखना एक दिव्यार्थक न है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनुष्य गति, द्रव्य, ये क्रंच मनुष्य जो भी है, बकरी, गाय, इनको पर्याय देखना से देखना है। पर्याय की दृष्टि से क्रंच गति जीव है, पर्याय में है, गाय की पर्याय में, और आत्मा की दृष्टि से जीव है। सभी आत्मा है। अब यहाँ इन्होंने अलग अलग जीव पे घटित किया, लेकिन इतना तो ख्याल में आया। और नहीं तो लोहा तो लोहा है, अब कोई जरूरत थोड़ी उसी को ही तोड़े, है तो लोहा ही। हाँ। छोटे छोटे बच्चे भी ये जानते होते हैं, नए नहीं जानते। लेकिन 5-5 साल के बच्चे भी खेल रहे हो ना, 5 साल 7 साल के बच्चे, वो भी द्रव्यार्थिक नए से जानते हैं। ऐसा बाहर खेल रहे 8 बच्चे हैं, खेल रहे बाहर, चलो छूने का खेल रहे हैं, भाई लोहा पकड़ना है, लोहा पकड़ लिया तो आउट नहीं होगे, तो वो जो कील मिल गई तो पकड़ लिया, एक को साइकिल मिल गई तो पकड़ लिया, एक को कुर्सी मिल गई तो पकड़ लिया, एक को गेट मिला गेट पकड़ लिया, बस। और एक नहीं आया तो एक किवाड़ पकड़ लिया, है आउट। हमने इतना बड़ा पकड़ा किवाड़, लेकिन ये लोहा थोड़ी है, ये तो लकड़ी है। वो उसने भी द्रव्य पकड़ा ना कि लोहा, बस लोहा देखना है। माने इस खेल में ये नहीं है कि वो कील है कि कीला है कि आलपिन है कि बस है कि ट्रक है कि साइकिल है कि मोटरसाइकिल है, लोहा पकड़ना है। तो वो द्रव्यार्थिक नए से खेल खेल सकते ना, अगर वही पर्यायार्थिक नए का हो तब तो कितनी मुश्किल पड़ जाए। अब इतने लोगों को कहाँ मिलेगी कि साइकिल पकड़ो, तो कहीं यहाँ है ही नहीं, कहाँ कहाँ घूमेंगे। लेकिन द्रव्यार्थिक नए से देखा तो सब जगह लोहा लोहा दिखने लग गया, लोहा लोहा दिखा और उनका काम हो गया। भोजन बनता है तो भोजन में भी कभी छोटी रह जाए रोटी, कभी मोटी रह जाए रोटी, कहीं थोड़ा कुछ जल जाए, कच्ची रह जाए, तो भी रोटी तो रोटी है ना। उसमें रोटी दिखती है, ज़्यादा हुआ कहीं चिक गई और हमें चिकी हुई अच्छी नहीं लगती है, जली हुई, तो हमने उतना हिस्सा अलग कर दिया, बाकी रोटी तो है। टेढ़ी हो गई तो किसी छोटी बालिका को, कक्षा 8वीं की बालिका को कहा कि बेटा आज तुमको बनाना है, और उसने बढ़िया बनाया। अब वो सेका, अब वो भैया तो खाने को तैयार नहीं है, मैं इसकी बनाई तो नहीं खाऊं, चाहे भूखा रह सकता हूँ, इसकी बनाई नहीं हो। अरे रोटी तो है ऐसी टेढ़ी, टेढ़ी होगी तो उसमें क्या होगा, टेढ़ी कहीं पेट में जाते समय थोड़ी टेढ़ी की अटक जाएगी कहीं, उसमें तो वैसे ही जाना है। तो किस तरह से कह रहे हो किसको देख के माँ कह रही, और वो मना किस नए से कर रहा है, पर्यायार्थिक नए से। अब पहले कह चुके हैं कि जो झगड़े होते हैं आपस में वो किस कारण से होते हैं, ये लक्की बता देगा, बताओ। ये 2 बताए ना, घर में भी झगड़ा हो तो, मंदिर में झगड़ा हो तो, वो जो अष्टद्रव्य की सामग्री होती है ना उसमें भी झगड़ा होता है। वो झगड़ा किस बात का हो जाए, झगड़ा माने दूसरों से ही नहीं, खुद से ही। अरे यार ये चटक कम रहेगी, ये पीली कम रहेगी, ये ज़्यादा होगी, ये किस कारण से, छोटी बन गई बड़ी बन गई, हाँ पर्याय कहना है इसे, बस। वो चटक रखी है तो उसमें, और यार ये तो बड़ी है, तो उधर यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु आदि बचा लेंगे और चढ़ा देंगे। अरे अब पूरी चढ़ा दो, तुम्हारा कितना बिगड़ा जा रहा था उसमें, लेकिन बड़ी बना दी। नहीं वो तो 2 क्यों, 2 पूजन हो तो 2 चढ़ना चाहिए, ये हो तो ये होना चाहिए, वो तो पीले चावल सफ़ेद चावल, सफ़ेद नहीं है तो पीले क्यों, पीले हैं तो सफ़ेद क्यों। ये किस नए से हो रहा है, पर्यायार्थिक नए से। कितना द्रव्य से पूजन होती है, 8, जबकि होती तो 3-4 ही हैं। पानी को कर दिया जल चंदन, चावल को कर दिया अक्षत पुष्प, चटक को कर दिया नैवेद्य दीप, हैं तो 3-4 चीज़ें, बस उन्हीं में झगड़े जा रहे हैं। अब सामान्य पने देखो तो बस है द्रव्य, ठीक है। पर्याय से देखो तो बस ये नहीं कम,
कि हमारी थाली में कम, उनकी थाली में ज़्यादा। सब घर में भी, जो भी कपड़े में, आभूषण में, भोजन में, ये कार तो कार है, बाकी सब बेकार हैं भले, है ना। लेकिन अब वो जितनी कंपनियां निकल रही हैं और जितनी डिजाइन, वो सब किसके? कोई 5 ही आदमी बैठ पाते हैं। BMW में भी उल्टा 4 ही बैठते, और चाहे वो आल्टो हो और नैनो हो। लेकिन ये सब पैसे किससे बढ़ते जा रहे हैं और सब होता जा रहा है? उसकी डिजाइन, उसका आकार, पर्याय। एक आध चीज़ को बढ़ा दी है। मोबाइल होता है, मोबाइल में वही बात होती है, वही नंबर लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बड़ा एप्पल का हो तो 8 की जगह तुम माने 10 अंक की जगह 8 भी लगाओगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं, पूरे ही नंबर लगाना पड़ेंगे। गलत भी नहीं लगा सकते, एक भी इधर उधर होगा तो लगेगा ही नहीं। सब वही करना है, बात भी उतनी सुनाई पड़ेगी। उल्टा करके नहीं सुनोगे, वैसे ही सुनोगे। फिर भी 1-2 चीज़ें, उसका रंग बदल दिया, उसको पतला कर दिया, उसको मोटा कर दिया, उसको लंबा कर दिया, बस 10,000 की कीमत बढ़ गई। ये 6,000 का, वो 16 का, वो 36 का, वो 46 का, वो 96 का, बढ़ाते जाओ। किसके आधार से? इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्यार्थ नए से देखने लग जाओ तो कुछ नहीं लगेगा। और फोन ही तो लिए, सैमसंग फोन ही तो है, और वीवो फोन ही तो है, और क्या है? हाँ, वही प्लस है तो फोन ना, बात ही करने के तो काम आता है ना। किस नए से देखो? द्रव्यार्थिक नए से। ये यहाँ पर आचार्य देव अपने को सिखा रहे हैं कि अगर आप द्रव्यार्थिक नए से वस्तु को देखने लग जाओगे, हर जगह द्रव्य, सोने का ये इतनी बड़ी हार और ऐसी चेन वैसी चेन, है तो सोना ना, सोना पहना हुआ है ना, घर में सोना ही है ना। सोना देखोगे तो आपको लगेगा हाँ मेरे पास 10 तोला सोना है, तो अगर 60,000 रुपये तोला आता तो 6 लाख का सोना है। और 6 लाख का सोना होते हुए भी एक पतली सी चैन खरीदना थी नई डिजाइन की, वो नहीं हो, जबकि वो 5 ग्राम की होगी। और जबकि रखा हुआ कितने तोला बोला मैंने? हाँ, 60 ग्राम माने रखा हुआ, और 5 ग्राम नहीं है, तो उसे लगता हम तो कंगाल हैं, कुछ है ही नहीं। क्यों? किस कारण से? पर्यायार्थिक नए से। और द्रव्यार्थिक नए से देखा हमारे पास तो इतना सोना है, मेरे पास तो इतना सोना है। खुश होना है तो द्रव्यार्थिक नए से देखो, दुखी थोड़ी देर सुखी होकर के दुखी होना है, थोड़ी देर को पर्यायार्थिक नए से भी सुखी हो जाएगा। नई डिजाइन की कोई चीज मिले तो वाह, आहा आहा, लेकिन वो आहा कितनी देर फिर। और ये जो अच्छे दुकानदार हैं, उन्हें जो ज़्यादा बेईमान है वो अच्छे कहलाते हैं। उन्हें पता है कि ये डिजाइन पे फिदा हो रहा है, तो जैसे ही ऐसे बताया है, अपन ने तो ना खरीदा है ना बेचा है, लेकिन लोग बताते, जैसे रजनी भाई जैसे आवे तो वो बताते हैं, वो खरीदते भी हैं बेचते भी हैं, वो सब जानते हैं। तो बताएं कि साड़ी की दुकान पे 25 साड़ियाँ निकाल दी, फिर देखा कि इस बहन का इस पे ज़्यादा मन मोह रहा है, तो वो उसको तुरंत 500 की 700 बोल देंगे, क्यों अब तो इसको लेना है, लूट लो, क्यों ये पर्याय पे लूट रही है। बस ये डिजाइन, अरे वाह वाह, जहाँ निकला तो उनने का भाव बढ़ाओ। बकारस्य स्थाने बकारः। भाव का भाव बढ़ गया। अरे पसंद नहीं आ रही, उसको निकालना, उसने कहा ऐसा ही है, नहीं ले जाओ बहन जी, नहीं जम नहीं, अरे आपको 100 रुपये कम, 500, अच्छा 400 में ले जाओ, वो नीचे आ गया। तो जितने बेईमान, ये अच्छे होते ना दुकानदार, कुछ अच्छे ऐसे ग्राहक भी होते हैं, वो समझते हैं जो पसंद आए उसी को रिजेक्ट करो। नहीं ये तो पुरानी लग रही है, ये तो काफ़ी पुरानी डिजाइन है, पहले भी तो देखी थी ये भी, तो ऐसा थोड़ा करो तो वो 50 रुपये कम कर देगा। तो किसके पीछे हो रहा है? जो लूटना दोनों पर्यायार्थिक। और द्रव्यार्थ घर में अपन चर्चा हो चुकी है ना, कल परसों भी हो गई है,
घर में जो सुबह शाम तुम्हें तो समस्या नहीं है, जो बना वही खाना है, लेकिन जो बनते ना, जिनके घर में बनता है भोजन, उनसे पूछो क्या बना लें, भोजन बना लो। भोजन नहीं, सब्जी में क्या बना लें, मटर की सब्जी बना लो। मटर तो नहीं है, बोलो और क्या बना लें, लौकी बना लो, लौकी कल ही तो खाई थी, अब और बताओ क्या बना लें। ये सब किसके चक्कर है, और द्रव्यार्थ से सब्जी बना लो भाई। सुबह दाल रोटी बनी थी, क्योंकि आप लोगों को तो हॉस्टल में तो हम भी रहे हैं ना, तो छात्रावास में रह के हमने सदा काल कम से कम 4 चीज़ें खाई हैं, दाल रोटी सब्जी चावल, 4 तो बनते ही थे। हाँ, 4 प्रकार से। और घर में ज़्यादातर 2 ही खाते हैं, या तो दाल रोटी या सब्जी रोटी, दाल रोटी सब्जी, ना हमें फुर्सत ना उन्हें फुर्सत। तब ये बार बार याद आता कि वास्तव में स्मारक में रहे तो कैसे दोनों टाइम चावल, घर में तो दूसरी टाइम चावल बनाना पड़े तो बनाने वालों को लगता है सुबह ही तो बनाया था। फिर जब बालिकाएं, कहो चाहे बालक हो, ध्रुवधाम में बालक भी थे और यहाँ आप लोग हैं, कुछ करते तब लगता है कि अभी तुम्हें बेटा पता नहीं है, जब बीएड में जाओगे और कहीं खुद बनाओगे तब पता लगेगा कैसे 4 चीज़ें बनती हैं, कैसे होता है। लगने लगता कि सब नमक के ही साथ खा लो ना तो ठीक है ना। हाँ, और गुड़िया पढ़ा के आती है, पढ़ के भी आती है और पढ़ा के भी आती है। आ गई, थक गई, सो गई, और उसी टाइम शाम को फ़ोन लगाया तो सो के उठे, अरे 5:30 तो बजने को आगे, उठे क्या कर रही हो, क्या बना लिया, कुछ नहीं, मैं तो आगे थक गई थी तो सो गई। अब 2 पराठे रखे हैं तो खा लेते हैं नमक से, क्यों, अब बन क्या सकता है। पढ़ भी रही, पढ़ा भी रही, पैसा भी कमा रही, लेकिन टाइम तो होना चाहिए, अब कौन करे। तब लगता है कि ये लाइफ जो आप जी रहे हो, इस समय पे समझ जाओ कि कितनी अच्छी है। बाद में तो तुम ही यहाँ आए, बुलाया गया, तुम तो विदुषी रत्न बन जाओगी, कुछ आर्थिक मुद्दा बन गया तो यहाँ तो रिबन काटने आ जाओगी, कुछ भी हो सकता है 2-5 साल बाद, 10 साल बाद। तब यहाँ आकर के बोलोगे हमारा वो सा समय है, अगर हमारा दोबारा एडमिशन हो सके तो हम लेना चाहेंगे ये सब। और वो कुछ होगा नहीं, मन से भी चाहोगे तो भी नहीं होगा। इसीलिए वाक्य बोलता हूँ, समझ में तो सबके आती, लेकिन समय पे नहीं आती। समय पे समझ में आ जाए, चलिए। इसमें सुभाषित रत्न संदोह में पढ़ रहा था, पुरानी कहावत है वो तो, अब किस विषय में था मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, लेकिन वही कुएं को खुदाने वाली बात। फिर कुछ करो तो फिर क्या होना है, आग लग गई, अब कुआं खोदो, कुआं खोदो, कुआं खोदो, अब क्या खोदो। इस समय है, अभी आपके पास समय है पढ़ने का, समझने का, समझाने का, पूछने का, लिखने का, लिखाने का। बहुत ज़्यादा दूर का भी नहीं सोचो, बहुत ज़्यादा दूर का, जो 5 साल बाद करने लायक काम है उसके पीछे अभी से मत पागल हो जाओ। अभी तो जो करना है, अभी जो सामने है उसके लिए पागल हो। अब 5 पेपर होना है, 5वां पेपर की तैयारी आज से कर रहे, और आज का पेपर अब वो तो आज है ही, आज है तो उसको तो देख लो। ऐसे अभी तो उपाध्याय में हो, शास्त्री में हो, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, यहाँ का पाठ्यक्रम तो पहले तैयार करो। नहीं हमारे लिए तो पीएचडी करनी है तो उसका जो आए तो पीएचडी कैसे करेंगे, किस में करेंगे, क्या करेंगे। अरे पीएचडी के लायक हो जाओ तो पीएचडी का भी हो जाएगा, पीएससी करना तो पीएससी भी हो जाएगी। अभी पहले ये तो कर लो, तुम अपना मूल विषय तो कर लो। और जिनका अपने मूल विषय पे पकड़ नहीं है वो आगे भी कुछ नहीं कर पाते। जिनसे घर माही कछु न बन्यो, वे बन जाहि कहा करी हैं। जिनसे घर में रहते हुए पानी छानना नहीं सीख पाए, जो घर में रहते हुए दिन में भोजन करना नहीं सीख पाए, शुद्ध भोजन करना नहीं सीख पाए, घर में रहते हुए आधा घंटे तुम खड़े रह के पूजन नहीं कर पाते हो, फिर जब आहार करने जाओगे तो आधा घंटे क्या खड़े रहेंगे पुरुष वर्ग। आधा घंटे खाना नहीं है, लेकिन चलना है, विहार करना है,
पैदल चलना, माता जी बनोगी, नहीं बनना। अरे बन पाए कि नहीं बन पाए, लेकिन ये तो जीवन ही इसके लिए है, संयम धारण करने के लिए मनुष्य जीवन। द्वारिका माता बने तो पैदल चलना, कैसे चलोगे? 10 मिनट तो खड़े नहीं रहे, बिना बोलेंगे यह विधि ठाड़ो हो क्यों बैठ जाएंगे। अरे तो ठाड़ो हो के तो ठाड़े होके तो बोलो, खड़े होकर के। मुझे आता हूँ ना जब, तो बुआ जी बताती हैं, ऐसी ही बालिकाएं जो वहाँ जाके पूजन में बैठ जाती हैं, वो यहाँ मैंने देखा है कि आधा आधा घंटे 1 घंटे खड़े रह करके बातें करती हैं एक दूसरे से। धूप में खड़ी हो जाती हैं और वो बतियाती रहेंगी, और पूजन में जा कर के खड़ा नहीं रहा जाता है, बैठ जाएंगे। क्या बनेगा? जिनसे घर माँ ही अभी तो घर में हो, अभी तो अपना मूल विषय है, अपने मूल विषय तो पढ़ो, और वो पढ़ना आएगा तो फिर आगे का तो मैंने पहले तो आदत होना चाहिए, पढ़ने की आदत। पढ़ने की आदत होगी तो फिर क्या पढ़ना, वो तो मिलता जाएगा, तो वो पढ़ लोगे। एक किताब किसी ने हाथ में से ले ली तो वो पढ़ने लग जाएंगे, वो पढ़ने लग जाएंगे, पढ़ते रहेंगे। पढ़ने की जितना अधिक पढ़ो। समय हो गया, हो रहा, 2 मिनट बाकी है। किसी भी विषय को हल्का समझ के और टालने की कोशिश मत करो। मैं तो अभी तुमको वो भी पाठ पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे कोर्स में से हटा दिया। पढ़ तो लिया ही है मैंने, तुमको नहीं, इनको अनुप्रेक्षा को, हिंदी वालों को। समृद्धि तो बच गई, वो तो अंग्रेजी वाली है। मैं उस पर तो लेख लिख डाला उसके आधार से। अभी का संपादकीय पढ़ोगे ना, कल आएगी, उसमें उसका लिखा हुआ है थोड़ा सा। उस छंद को तुम्हें खोजना है, छंद तो खोज नहीं पाया तो लिख नहीं पाया उसमें। तस्मयी रोचते वाला है ना, क्या है, यस्म यदा यस्मयी रोचते, 1.5-2 पेज का तो पाठ है। किताब खोल दी, ये तो हटा दिया हटा दिया हटा दिया, जैसे पढ़ा देंगे तो पता नहीं 2-4 महीने लग जाएंगे। फिर मैंने पढ़ा, मैंने क्या हटा दिया, अरे ये था इसमें रोचते, इस वाले को तो मैं कब से खोज रहा हूँ इसके छंद को। क्योंकि कवि ने साहित्यकार को, कवि को ब्रह्मा कहा है, कवि ही ब्रह्मा है। क्यों? सारी दुनिया को यथा इसमें रोचते, जैसा उसे लगता है वैसा दिखा देता दुनिया को। अभी तुम्हारे शाश्वत धाम को जिनको बुरा दिखाना है तो वो ऐसी कविता बनाएगा, साहित्य बोल, कविता माने केवल गद्य नहीं कि गा दिया, इस तरह से लेख लिख देगा कि लगेगा कि शाश्वत धाम जैसा बुरा कुछ है ही नहीं। और अच्छा लिखना है तो ऐसा लिखेगा उसे लगेगा दुनिया में सर्वार सिद्धि में क्या चर्चा होती होगी। चर्चा तो यहाँ होती है, सुबह 5 बजे से देखो, वंदित क्या हे ससुरासुर मणु सिंध, मेरे कान में पड़ते शब्द। और सोच रहा हूँ मैं महीनों से नहीं, सालों से, यार यहाँ पे कहीं पे अब होगा तो मैं तो संगीत से करवाऊंगा प्रार्थना, थोड़ी हो गए फिर अच्छे से हो जाए। लेकिन मैं लेटा रहता हूँ तो मैं क्या उठाऊँ। लगता है नहीं यार, ठीक है, चलो चलो चलो, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। और नहीं तो मैं प्रार्थना का टाइम बदलूंगा, जब बढ़िया तरो ताजा होकर के 15 मिनट बैठे शांति से। ये है तुम्हारे यहाँ थोड़ी बदल रहा हूँ तुम्हारे यहाँ थोड़ी बदल रहा हूँ, मेरे हाथ में भी नहीं है, लेकिन दिमाग में तो है। क्योंकि दिमाग में तो कब से है, जब हाथ में था तब भी कहाँ किया। क्योंकि सोच लेना अलग बात है, हो पाए नहीं हो पाए वो सारी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, लेकिन है मन में। क्योंकि जो गुरुकुलों का मैंने देखता हूँ सुनता हूँ, मुझे लगता है वो गुरुकुल पद्धति पे चले मामला। मैंने पंचम काल में चौथा काल कैसे लाया जाए
ऐसी मूर्खतापूर्ण कल्पना करता रहता हूँ। ऐसा कुछ हो भाई, ऐसा क्या हो, इतना बढ़िया वीतराग स्तोत्र है, सुप्रभात स्तोत्र है, और सट 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 करके हो गया। क्या पता लगे तरोताज़ा हो जाए, प्रार्थना हो गए तो वाह क्या मज़ा आ गया। जैसे पूजन तो लगभग अपनी ऐसी होती है ना, बढ़िया शांति से पढ़ लेते हैं तो मज़ा आता है, उसकी पंक्तियाँ गुनगुनाते नीचे नीचे आते हैं। फिर दूध पिया तो वो अंदर पहुंच जाती हैं तो फिर नहीं बोल पाते, अंदर चली गई तो खत्म। चलो सीधी जिनवाणी स्तुति, क्योंकि अब वो मूड नहीं है कि कौन सा पंक्ति बोला जाए। हाँ आज सरकारी 5 समुदाय इसमें से भाग भरे, हाँ, एक तो भाग गए, दो तो तो आ गए, हाँ। जो कुछ कारणवश आ गए। मैं कल से देवी आए इनके लिए अच्छा पैसे कॉपी का एग्जाम दे रहे हैं, इनकी जो से करेगा वो मुझे नहीं पता। आप ही दे दो, आप वरिष्ठ हो, आप आओ, आप आओ, आप आओ, आप आओ, आप आओ, आप दो।